नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी कहानी पिया बावरी। अजय ऑफिस के लिए निकला तो आरती भी उसे कार तक छोड़ने नीचे उसके साथ ही उतर आई। यह उसका रोज का नियम था। ऐसा दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता था कि मुंबई की सुबह की भागदौड़ के बीच कोई पत्नी रोज अपने पति को छोड़ने कार तक आए। आरती का बनाया टिफिन और अपना लैपटॉप बैग पीछे की सीट पर रख आरती को मुस्कुराकर बाय बोलते हुए अजय कार के अंदर बैठ गए। आरती ने हाथ हिलाकर बाय किया और अपने रूटीन के अनुसार सैर के लिए निकलने लगी। तो कुछ ही दूर उसकी नेक्स्ट डोर पड़ोसिन अंजलि भी ऑफिस के लिए भागती सी चली जा रही थी। आरती पर नजर डाली और कुछ घमंड भरी आवाज में कहा, हेलो आरती, भाई सच कहो, सबको ऑफिस के लिए निकलते देख दिल में कुछ तो होता होगा कि सभी कुछ कर रहे हैं। काश मैं भी कोई जॉब करती। मन तो करता होगा सुबह तैयार होकर निकलने का। यहाँ तो लगभग सभी जॉब करती हैं। आरती खुलकर हंसी। ना बाबा, तुम लोगों को ऑफिस जाना मुबारक। अपन तो अभी सैर से आकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आराम करेंगे, फिर बच्चों को कॉलेज भेजने की तैयारी। सच बताओ आरती, कभी दिल नहीं करता कामकाजी स्त्री होने का? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। कमाने के लिए पति है मेरे पास। आरती हंस दी, फिर कहा, तुम थकती नहीं इस सवाल से? कितनी बार पूछ चुकी हो। फिर तुम किस लिए हो? कुछ कड़वे से लहजे में अंजलि ने पूछा तो उसके साथ तेज चलती हुई आरती ने कहा, अपने पति को प्यार करने के लिए। लो, तुम्हारी बस आ गई। आरती उसे बाय कहकर सैर के लिए निकल गई। बस में बैठकर अंजलि ने बाहर झांका। आरती तेज कदमों से सैर कर रही थी। रोज की तरह 1 घंटे की सैर करके जब तक आरती आई, पीहू और यश कॉलेज जाने के लिए तैयार थे। फ्रेश होकर बच्चों के साथ ही उसने नाश्ता किया, फिर दोनों को भेज न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद मेड के आने पर रोज के काम शुरू हो गए। आरती एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। नौकरी न करने का फैसला उसका खुद का था। वह घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत संतोष और खुशी से निभाकर अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। आराम से रहती, खूब हंसमुख स्वभाव था। न किसी से शिकायतें करने की आदत थी, न किसी से फालतू उम्मीदें। वह वर्किंग महिलाओं का सम्मान करती थी। समझती थी कि इस महानगर की भागदौड़ में घर से निकलना आसान काम नहीं होता, पर उसे यह बात हमेशा अजीब लगती कि वह वर्किंग महिलाओं का सम्मान करती है तो आसपास की वर्किंग महिलाएं अंजलि, मीनू और रीता उसके हाउसवाइफ होने का मजाक क्यों बनाती हैं, उसे नीचे क्यों दिखाती हैं। उसे याद है जब वह शुरू शुरू में इस सोसाइटी में रहने आई तो अंजलि ने पूछा था, कुछ काम नहीं करती आप, बस घर में रहती? उसके पूछने के ढंग पर आरती को हंसी आ गई थी। उसने अपने स्वभाव के अनुसार हंसकर जवाब दिया था, भाई घर में भी जो काम होते हैं उन्हें करती हूँ। अपना हाउसवाइफ होना एंजॉय करती हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें कहते नहीं कुछ काम करो बाहर जाकर? नहीं, वे इसमें खुश रहते हैं कि जब वे ऑफिस से लौटें तो मैं उन्हें खूब टाइम दूं। उन्हें भी घर लौटने पर मेरे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। कमाल है। आरती हंस दी, पर उसे यह समझ आ गया था कि इन लोगों को आसपास की हाउसवाइफ की लाइफ बिल्कुल खराब लगती है। यहाँ तो मेड भी आकर उत्साह से पहला सवाल यही पूछती है कि मैडम काम पर जाती हैं क्या? उसके आसपास वर्किंग महिलाएं ही ज्यादा थीं, जो पूरा दिन घर में रहने वाली महिलाओं को किसी काम का न समझती। अजय और आरती ने प्रेम विवाह किया था। आरती के कोई जॉब न करने का फैसला अजय को ठीक लगा था। इसमें उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। अंजलि, मीनू, रीता के पति भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वह तो किसी पार्टी में किसी के दोस्त के यह पूछने पर कि भाभी जी क्या करती हैं, तो आरती को निहारता हुआ हंसकर कह देता है कि उसका काम है मुझे प्यार करना, और वह बखूबी इस काम को अंजाम देती है। आसपास खड़ी होकर यह बात सुन रही अंजलि, मीनू और रीता इस बात पर एक दूसरे को देखती और इशारे करती कि यह देखो, यह भी अजीब ही है। ऐसी ही एक पार्टी में मीनू के पति ने बात छेड़ दी, आरती जी आप बोर नहीं होती घर रहकर? मीनू तो घर में रहने पर बहुत जल्दी बोर हो जाती है। यह तो बहुत एंजॉय करती है अपने पैरों पर खड़ी होने को। हर काम अपनी मर्जी से करने में एक अलग ही खुशी होती है। आप तो काफी एजुकेटेड हैं, आप क्यों कोई जॉब नहीं करती? आरती ने खुशदिली से कहा, मुझे तो शांति से घर रहना पसंद है। मैंने तो शादी से पहले ही अजय से कह दिया था, मैं कोई जॉब नहीं करूंगी। मैं बस घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। फिर आरती ने और मस्ती से कहा, मैं क्यों करूं कोई काम? मेरा पति है काम करने के लिए। वह कमाता है, मैं खर्च करती हूँ मजे से।
और मजे की बातें आज बता ही देती हूँ। मैं अपने मन में अजय को आज भी पति नहीं प्रेमी ही समझती हूँ। जो मेरे आसपास रहे तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई जॉब करूँ और वह मुझसे पहले आकर घर में मेरा इंतजार करे। किसी भी मेड के हाथ का बना खाना खाकर मेरे पति और मेरे बच्चों की हेल्थ खराब हो। मुझे तो अजय का हर काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ की किन चीज़ों को आज भी इंजॉय करती हूँ। जब अजय नहा कर निकले तो मैं उनका टॉवेल उनके हाथ से लेकर तार पर टांग दूँ। उनका टिफिन कोई बोझ समझकर नहीं, मोहब्बत से पैक करूँ। और बदले में पता है मुझे क्या मिलता है? आरती बताते हुए ही शर्मा गई। अपने लिए ढेर सी फिक्र और प्यार। असल में आप लोग घर में रहने को जितनी बुरी चीज समझने लगे हैं उतनी बुरी बात यह है नहीं। मैं जब वर्किंग लेडीज की रिस्पेक्ट कर सकती हूँ तो आप लोगों को एक हाउसवाइफ के कामों की वैल्यू क्यों समझ नहीं आती? कल हमारी पीहू भी अपने पैरों पर खड़ी होगी, जॉब करेगी। यह उसकी चॉइस ही होगी कि उसे क्या पसंद है। हाँ, वह किसी हाउसवाइफ का मजाक कभी नहीं उड़ाएगी, यह भी जानती हूँ मैं। सब चुप से हो गए थे। आरती के सभ्य शब्दों में कहीं बात का असर जरूर हुआ था। सब इधर उधर हुए तो रीता ने कहा, आरती मुझे तुम्हें थैंक्स भी बोलना था। उस दिन जब घर पर रिमी अकेली थी, हम दोनों को ऑफिस से आने में देर हो गई थी, तो तुमने उसे बुलाकर पीहू के साथ डिनर करवाया। हमें बहुत अच्छा लगा। अरे यह कोई बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। पीहू ने बताया कि रिमी अब तक अकेली है तो मैंने उसे बुला लिया था। मीनू आरती के ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। उसने पूछ लिया, आरती तुमने जो अजय को ऑफिस में कल करेले की सब्जी दी थी उसकी रेसिपी देना। अमित ने भी टेस्ट की थी, बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बनी थी। ऐसी सब्जी उन्होंने कभी नहीं खाई थी। और पता है, अमित बता रहे थे कि अजय तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। अमित और अजय एक ही ऑफिस में थे। आरती हंस पड़ी। अजय का बस चले तो वे रोज करेले बनवाएं। रेसिपी भी बता दूंगी और जब भी कभी बनाऊंगी भेज भी दूंगी। थोड़े दिन आराम से बीते। काफी दिन से कोई आपस में मिला नहीं था। कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हो गया था। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब अंजलि, मीनू, रीता की हालत खराब थी। न घर में रहने का शौक, न आदत। सब घर में बंद। लॉकडाउन ने सबकी लाइफ ही बदल कर रख दी थी। न कोई मेड आ रही थी, न कोई घर के काम संभाल पा रहा था। अब सब आपस में बस कभी कभी फोन ही करते। एक आरती थी जिसने कोई भी शिकायत किसी से नहीं की। जितना काम होता उसमें किसी की थोड़ी हेल्प ले लेती। अजय तो अब और हैरान था कि जहां उसका हर दोस्त फोन करते ही शुरू हो जाता है कि यार कहाँ फंस गए, ऑफिस के काम करो, फिर घर में लड़ाई भी होने लगी है ज्यादा। वहीं वह आरती को धैर्य से सब संभालता देखता। वह भी थोड़े बहुत काम सबसे करवा लेती, पर ऐसे नहीं कि घर में जैसे कोई तूफान आया है। आराम से जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते, वह खुद ऑफिस के कामों में बिजी होता। आरती सब शांति से करती रहती। इस दौरान तो उसने आरती के और गुण भी देख लिए। वह उस पर और फिदा था। अमित परेशान था। घर से काम करने पर तो ऑफिस के काम ज्यादा रहने लगे थे। ऊपर से उसे अपने बड़े बालों पर बहुत गुस्सा आता रहता। सारे सैलून बंद थे। कहने लगा, एक तो इतनी जरूरी वीडियो कॉल है आज, ऑफिस के कितने लोग होंगे और मेरे बाल देखो, शक्ल ही बदल गई है। घर में रहते रहते क्या हाल हो गया है बालों का। उसकी चिकचिक देख मीनू ने कहा, चिढ़ क्यों कर रहे हो, सबका यही हाल होगा। बाकियों ने कहाँ कटवा रखे होंगे बाल, सभी परेशानी में है आजकल। अमित को बहुत देर झंझलाहट होती रही। उस दिन की मीटिंग शुरू हुई तो सभी के बाल बढ़े हुए थे। पहले तो सब कलीग्स इस बात पर हंसे। फिर अचानक अजय के बहुत ही फाइन हेयर कट पर सबकी नजर गई तो सब बुरी तरह चौंके। एक कलीग ने कहा, यह तुम्हारा हेयर कट कहाँ से हो गया इतना बढ़िया? कहाँ हम सब जंगली लग रहे हैं और तुम तो जैसे अभी अभी किसी सैलून से निकले हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आरती ने किया है यह, और मेरा ही नहीं बच्चों का भी। सब दोस्त आरती की तारीफ करने लगे थे। अमित अपने लुक पर बहुत ध्यान देता था। जब वह काम से फ्री हुआ उसने एक ठंडी सांस ली, उठकर फ्रेश हुआ और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। मीनू भी वहीं लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। पूछा, क्या निहार रहे हो? अपने बाल। क्या कोई और काम नहीं है तुम्हें? हो गई ना मीटिंग, सबके ऐसे ही बड़े हुए थे ना। अजय का हेयर कट बहुत जबरदस्त था। क्या? मीनू चौंकी। हाँ, आरती ने अजय और बच्चों का बहुत शानदार हेयर कट कर दिया है। मुंह चमक रहा था अजय का। यह औरत क्या है? मीनू ने ठंडी सांस लेकर कहा, यह पिया बावरी है। अमित को हंसी आ गई।
डियर, कभी तुम भी बन जाओ पिया बावरी। मीनू ने हाथ जोड़ दिए, मुस्कुराकर कहा, आसान नहीं है। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी कहानी पिया बावरी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।